जो चीज़ इंसान को गिराती है उठाती है वो इंसान का कर्म है। अगर उसने अपने कर्म को बिगाड़ लिया तो उसका सब कुछ खराब हो गया। अगर उसने अपने कर्म को संवार लिया, अच्छा काम किया है, तो वो हर प्रकार से सुखी, तन से भी सुखी, मन से भी सुखी, संसारी रूप से भी सुखी। और जब संसार से जाएगा तो भी उसको ये चिंता नहीं है कि उसको कहाँ जाना पड़ेगा। नहीं तो ये जीव की जो हालत होती है, हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, और जब ये जीव यहाँ से जुदा होकर संसार से जाता है और ज्यों ज्यों इसको जो कर्म भोगने पड़ते हैं, नरकों में, स्वर्गों में या बैकुंठ में, रामलोक में, इंद्रलोक में, जैसे जैसे कर्म करके जीव जाता है, उन जीवों के कर्मों को देख के ही तो संतों ने और ऋषियों ने बखान करके बताया है कि ऐ भोले जीव, अगर तुमने ये अब भी अच्छे कर्म नहीं किए तो देख ले, तेरे इस जीवन के बाद का परिणाम जो होगा वो इस तरह का होता है। नरकों का बखान करके उन्होंने बता दिया कि वो जो जीव बुरे कर्म करके जाते हैं उनको यमराज के यमदूत लेने के लिए आते हैं। जो दान पुण्य अच्छे नेक काम करते हैं उनको धर्मराज के धर्मदूत लेने के लिए आते हैं। उनको यमदूत लेके जाते हैं और उनके धर्म के दूत होते हैं। वो यमराज उनका लेखा लेता है, उनका धर्मराज लेखा लेता है। लेकिन जो संतों के जीव होते हैं उनके पास तो वो टिकट होती है कि जब वो जाते हैं तो ना उनकी तो यमराज की तो हिम्मत ही नहीं होती देख पाए वो, और ना धर्मराज उनको टोकता है, बल्कि जब वो जाते हैं तो वो शीश नवाते हैं उन जीवों की तरफ और कहते हैं कि धन्य है ये जीव, संसार में अच्छी करनी करके आया, इसने नाम की कमाई की और अपने कर्म का लेखा पूरा करके आया। ये अब दोबारा से संसार में नहीं जाएगा बल्कि सतगुरु के चरणों में जाके, और ये अब सदा के लिए आवागमन से छूट गया है। परंतु दुनियादारी के जीव इन बातों को नहीं समझते हैं। वो भटके हुए हैं, अज्ञानी हैं और भ्रम में पड़े हुए हैं। कौन से भ्रमों में? भ्रम एक नहीं अनेक प्रकार के भ्रम पैदा हो गए। वो भ्रम पैदा क्यों हुए कि इंसान मेहनत नहीं करना चाहता है, वो बचना चाहता है। और जब तक कोई आदमी शर्म नहीं करता, मेहनत नहीं करता, किसी भी फील्ड में, क्षेत्र में देखो आप, अगर जो आदमी मेहनत नहीं करेगा उसको कामयाबी नहीं मिलती। तो भक्ति के मार्ग में तो उससे भी ज़्यादा कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है और इसमें परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं और उन परीक्षाओं को पास भी करना पड़ता है कि जब तक उन कसौटी पर वो खरा नहीं उतरता तो उसको उस जगह पर, उस स्थान या उस मंजिल पर वो नहीं पहुंच सकता है। उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जीव को अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार से कह दिया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। कल शाम को भी दिनोद आश्रम में जब ये बात चली मेरे दिमाग में आई कि वो बुलंद करना है क्या, और वो बुलंदी कौन सी है जिसको छुआ जाए। दुनियादारी के लोग तो शायद उस बुलंदी को मानते होंगे, किसी को नौकरी करता है तो ऊंचा पद मिल जाए, कोई व्यापारी है तो उसको धन ज़्यादा मिल जाए, कमाई ज़्यादा कर ले, वो उसके बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बड़ी बड़ी कोठी महल मकान हो, पैसे के अंबार लगे हों, नौकर चाकर काम करते हों, शायद इनको बुलंदी मानते हों। उनका हुक्म चलता हो, दूर दराज तक बड़े आदमियों में बैठना हो, उसकी बड़ी लोग सलाम करते हों, मत्थे झुकाते हों। लेकिन क्या है, ये बुलंदी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दुनियादारी की चीज़ों में भी देखोगे तो भी उस जिस चीज़ में, उस क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र की बुलंदी है वो। अगर किसान आदमी खेत में मेहनत करता है तो उसकी बुलंदी है ज़्यादा अनाज पैदा करना। एक विद्यार्थी अगर विद्या हासिल करता है तो उसकी बुलंदी है कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके अच्छे दर्जे में उत्तीर्ण होना। अगर भक्ति के मार्ग में तुम काम करते हो तो उसकी भी बुलंदियाँ ये हैं कि मन से जब तक आप तप त्याग और आपके अंदर साधना नहीं है, और वो आएगी किससे? श्रद्धा से, प्रेम से। श्रद्धा प्रेम जब दिल में जागृत होगा, अटूट श्रद्धा होगी। पूरा समर्पण कहने से नहीं हो जाता। अरे जिस इंसान का समर्पण हो जाता है उसको दूसरी चीज दिखाई नहीं देती, उसके मन के भ्रम सब मिट जाते हैं, टिक जाता है वो अंदर में। जब तक अंदर में नहीं टिकता है, जो भक्ति के मार्ग पर चला है उसके लिए ये है कि वो अपने आप को अंदर से शिथिल कर ले। अगर एक बार उसने अंदर से शिथिल कर लिया है
तो बाहर के जो चीज है, बाहर के काम करते रहेगा तो भी वो अंदर से कभी डामाडोल नहीं हो सकता। इस ना वो कभी किसी चीज को, काम को, समस्या को देख के घबराता है। क्यों नहीं घबराता? उसको पता है कि दुनियादारी की चीज ये तो हिंडोले वाला चक्कर है, एक बार नीचे जाता है तो एक बार ऊपर आता है। इसीलिए दुनियादारों ने उसको ढलती फिरती छाया बोल दिया है। इसीलिए लक्ष्मी को कह दिया है कि वो रुकती नहीं है, आज किसी के पास है कल किसी के पास होगी। क्योंकि जब समय बदलता रहता है, हर चीज यहाँ चलायमान है। सृष्टि में, प्रकृति में एक भी चीज स्थिर नहीं है। सारी की सारी चीजें अपने अपने उस क्षेत्र में, अपने अपने उसमें ये चलती रहती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। लेकिन ये चलने वाले काम में भी अब सबसे ज्यादा चलने वाली चीज क्या है कि हमारा शरीर अपने आप में एक सृष्टि है, और जिसको चलाने वाला इसका मन है, और मन इसको किस में घुमाता है? काल और माया के दायरे से बाहर नहीं जाने देता। तो उस बुलंदियों को छूने के लिए, नाम की कमाई के लिए संतों ने कहा कि नाम की दीक्षा लेके नाम का अभ्यास किया करो। अब नाम का अभ्यास करना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं मुश्किल भी नहीं है। आसान क्यों नहीं है? कि उसके लिए आपको अपने आप को हर प्रकार से तैयार करना पड़ेगा, हर प्रकार से त्याग करना पड़ेगा। अपने इच्छाओं को, कामनाओं को, तमन्नाओं को, जो भी दिल में उठने वाली तुम्हारी सांसारिक पदार्थों के प्रति चाह है, उसको रोकना पड़ेगा। क्यों? वो चाह उठती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। आज एक चाह पूरी होती है, कल को 2 पैदा होंगी, वो 2 भी पूरी हो जाएंगी, अगले दिन उसकी 10 पैदा हो जाएंगी। लेकिन जब तुमने उनको रोक ही दिया है, उनकी जरूरत ही नहीं है, तो तुम पाओगे कि शांत हो जाओगे, ना कोई कामना है, ना कोई चाहना है, और अपने आप में मस्त और मगन हो जाओगे। चाहने वाली चीज है, अगर तुम नाम का, शब्द का रस चाहते हो, उस शब्द का रस अगर चाहते हो, तो संसार की कामनाओं को त्याग करना ही पड़ेगा। बाहर की चीजों में जो डावाडोल हो, कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो, कभी इंद्री रस में डूबते हो, तो कभी कामनाओं के पीछे मन की लगाम ढीली कर देते हो, और ये भागता भागता जैसे हिरण जंगल में छलांग लगाता है, उसी प्रकार से हम भी भागते भागते अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जैसे एक शब्द में आया है कि मनुआ मिर्गा जो भरे कराल जगत बन बीच में। ये मन उस हिरण की तरह से छलांग लगाता फिरता है दुनियादारी के उसमें, लेकिन कहीं भी इसकी तसल्ली नहीं होती है, रुकता नहीं है। और जो जीव संतों के पास आके भी अगर उसका मन का ठहराव नहीं हुआ, उसकी इंद्रियां नहीं रुकी, तो वो गुणज्ञ और बड़भागी नहीं है। वो वही जीव गुणज्ञ है, गुणवान, और वही बड़भागी जीव है कि संतों की शरण में जाके अपने आप को समर्पण कर दिया। समर्पण करने का मतलब है कि अपनी बुद्धि से कोई चीज ना सोचे। अरे गुरु तो वो पेड़ लगाना चाहता है कि जिसका फल भी मीठा हो और उसको खाने वाले को भी मिठास मिले, और उस पेड़ को भी अपने आप पर ये गर्व हो कि मुझे जो है किसी ने काट छांट के इतना बड़ा बनाया है। लेकिन गुरु शिष्य को चाहता है उसे मीठे आम की तरह से बना देना, उसको पेड़ भी बना देता है, उसमें फल भी लगा देता है, उसकी रक्षा सुरक्षा करके भी बड़ा कर देता है। लेकिन जब उस आम में खटास पैदा हो जाए तो वो उसी प्रकार से समझो जो शिष्य गुरु से बेमुख हो जाता है। गुरु की आज्ञा जिसमें पूर्ण रूप से नहीं उतरती है, वो अपनी चालाकियों में बरतता है, अपनी इंद्रिय चाह के लिए वो जीव ऐसा करता है। जब तक इंद्रियों के सुख के लिए, भोगों के लिए हमारे मन में ये बात उठती रहती है, तब तक हम पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं। कहने को तो हम कह देते हैं कि हम तन मन धन सब सतगुरु को दे चुके। अरे जिन्होंने तन मन धन सतगुरु को दिया था ना, उन्होंने मुड़ के दूसरी चीज को तवज्जो नहीं दी, उन्होंने किसी को दूसरे रूप में ही नहीं समझा। देने वाले तो सोचते हो पपैया देता है स्वाति बूंद को, उसके सिवाय जीता नहीं है। मछली का सिर्फ जल का आधार है, अगर जल नहीं मिलता है तो तड़प के मर जाती है। गुरुमुख का भी इसी प्रकार से गुरु ही एक आधार होता है। जैसा भी गुरु ने उसके लिए आज्ञा कही, जैसा भी उसको हुक्म दिया, जैसा भी वचन दिया, उसी को शिरोधार्य करके और सेवक ये मान लेता है कि मेरा इसी में कल्याण है, मेरा इसी में हित है और मेरी इसी में बढ़ाई है।
लेकिन जीव तो क्या सोचता है, गुरु को भी क्या मूर्ख सोचने लगता है कि शायद मेरे गुरु को पता नहीं है, मैं उससे भी ज़्यादा समझदार हो गया हूँ। लेकिन गुरु किसी का भेद नहीं खोलता है, पता होता है, सबके मन की जानता है, उसकी चालाकियों को भी समझता है, लेकिन वो सोचता है कि किसी को कह के किसी दुखी नहीं करना। क्योंकि संतों का ये जीवन है कि वो तो पापी को भी पापी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? सवाल कर सकते हो कि क्यों नहीं कहते, ऐसा कहना चाहिए। अरे परमात्मा भी किसी के दोष नहीं निकालता है। उसकी दुनिया में आप लोग देखते हो कि दुनिया उसी ने बनाई है, परमात्मा ने। वो रचयिता खुद देखता है उसकी दुनिया में पापी भी हैं, नीच भी हैं, निकम्मे भी हैं, पाप हर प्रकार से बुरे करने वाले भी हैं, लेकिन वो कभी बुरों को सजा नहीं देता है। ना ही उनका कभी वो कहता है कि उनको किसी प्रकार से दुनियादारी में कि भाई ये ऐसा करता है इसलिए इसको जीने का हक नहीं, रहने का हक नहीं। उसको भी सभी चीज़ें वही मिलती हैं, लेकिन ये उस जीव का कर्म है, वो करता क्या है। इसलिए संतों की शरण में जाके भी जो जीव इन चीज़ों को नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया, वो जीव अभागा है। वो अपने जीवन को नहीं बना सकता कभी भी। अगर जीवन को बनाना चाहते हो तो अपना समर्पण मन से करो, और जब मन से समर्पण हो जाएगा तो गुरु तुम्हारा हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा सारी जिम्मेवारी गुरु की अपने आप हो जाएगी। वो अंतर से बाहर से आपको संभालेगा। अरे जो गुरु आपको बाहर से नहीं संभाल सकता, 2 रोटी गुरु नहीं दे सकता। गुरु महाराज जी कहते थे, जो गुरु किसी को 2 रोटी नहीं दे सकता उसको मुक्ति क्या देगा। इसलिए वो गुरु तुम्हारी बाहर से भी रक्षा करेगा, अंदर से भी रक्षा करेगा। लेकिन होती क्यों नहीं है? होती क्यों नहीं है? कई जीव आके कहते हैं कि हमारी क्यों नहीं होती, हमें रोजगार नहीं मिलता, हमारा ये क्यों हो गया। अरे प्रारब्ध का कर्म तो जो कर्म करके आए वो सबको भोगना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म हमें याद नहीं हमने क्या किया है, उसमें दोष गुरु का नहीं है। लेकिन अब जो करनी करोगे, गुरु के बताया अनुसार अगर चलोगे तो आपके कर्मों को काट के सभी चीज़ों की बख्शिश दी जाएगी। लेकिन यकीन हमारे मन में होना चाहिए। हमारा मन जब तक साफ नहीं है, डामाडोल है, हम जब गुरु के वचन पे ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, उसमें ही हम ये सोचने लगते हैं, हमें भ्रम हो जाता है। और जब भ्रम हो जाता है शिष्य के दिल में, तो समझो भक्ति के रास्ते से वो कोसों में दूर चला गया। फिर उसका मुड़ के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अपनी बुद्धि में, अपनी चतुराई में और अपने ही ख्यालात में रहने वाला है, वो गुरु का नहीं हुआ। गुरु का अगर होना है तो गुरु क्यों कही कि गुरु चाहे गुरु गूंगा, गुरु बावड़ा, गुरु देवन का देव। गुरु गूंगा थोड़ा है, गुरु बावड़ा थोड़ा है। फिर भी कहता है कि गुरु देवन के देव हैं, और सब चीज़ों को छोड़ के गुरु की सेवा में लगो। अब गुरु का मतलब ये थोड़ा है कि गुरु की सेवा में आप लग गए तो गुरु आपका काम छुटा देगा, गुरु आपका घर बार छुटा देगा, गुरु आपकी नौकरी छुटवा देगा। नहीं, गुरु कहेगा अपने घर में रहो, कमा के खाओ। क्योंकि जो इंसान अपना कमा के नहीं खाता है, दूसरे की 2 रोटियां पर गुजारा करता है, वो उसका कर्जदार बन जाता है। संतों ने तो कभी भी किसी के लिए ये नहीं कहा। किसी भी संत का जीवन उठा के देखो, सब ने उन्होंने अपना काम किया। जिस हालात में, जिस जाति में, जो कर्म करने वालों में उसका जीवन बीता, उसने वही काम किया। कबीर साहब जुला जाति से पैदा हुए, सारी जिंदगी उसने कपड़ा बुना, लेकिन कपड़ा बुनते हुए भक्ति करने का अनूठा उदाहरण भी दिया। कपड़ा बुनते बुनते क्या कहते हैं, बजते तो राम को हैं, राम बजने का कोई ढिंढोरा थोड़ा पीटना है। लोग कहते थे कबीर साहब कबीर भगत है, कबीर संत है, उन्होंने नहीं कहा कभी भी। वो तो क्या कहते हैं, उनको जिसने भी जाके पूछा, गोरखनाथ का उनका बड़ा संवाद हुआ। कई बार गोरखनाथ साधु थे, वो बार बार उनके पास गए, रिद्धि सिद्धि दिखाते थे, करते थे, लेकिन कबीर साहब संत गति के थे, इन बातों में विश्वास नहीं करते थे। परंतु संतों को भी जब कभी ऐसा मौका आता है तो दिखाना पड़ता है। तो गोरखनाथ कई बार गए, उनके प्रति कई शब्द वाणियों में भी उनकी शिक्षा और उनको चेताया, कई बार बताया कि गोरख ये चीज़ें कुछ भी नहीं हैं, लेकिन संतों के मार्ग पर चलेगा, नाम की महिमा से जब समझ जाएगा और शब्द की कमाई करेगा, तो ये चीज़ें तुझे ऐसे लगेंगे जैसे कुंजड़े की दुकान पर रखी हुई सब्जियां। ये हीरे जवाहरात का सौदा नहीं है।
शब्द की कमाई करना हीरे जवाहरात का सौदा है। नाम की कमाई जो करेगा वो अंदर में जाएगा। बाहर जो दिखाई देता है सब माया का खेल है, सब झूठा है, सब आडंबर है। ये कुछ नहीं। इसमें तो रहते हुए जिस प्रकार से पूरे दूध के जो बर्तन में दूध देखते हो, दूध में अगर तुम घूम घूम के देखोगे कहीं आपको मक्खन नहीं मिलेगा, लेकिन मक्खन है उसी दूध में छिपा हुआ है। लेकिन उसको जमा के रिड़कना जब शुरू करोगे और वही दूध घूम घूम के, और उसमें जो घूमने वाला हम डालते हैं दूध की मधानी जिसको बोलते हैं, वो उसमें से उसको निकाल के एक जगह पर इकट्ठा कर देगा। इसी प्रकार से वो सार वस्तु भी दुनिया में है, और दुनिया की बजाय हमारा शरीर अपने आप में एक अलग सृष्टि है, इसके अंदर है। लेकिन उसके लिए उस मधानी की तरह से गुरु के दिए मंत्र से अपने आप की मथनी करनी पड़ेगी। और जब वो मथनी कर करके सार जब निकलेगा और जब शिथिल हो जाओगे, तब समझो कि वो वस्तु हमारे हाथ में आएगी जिसके लिए हम ललायित है। तो मैं कहा कि जिस जाति में जिस हालात में संत रहे उन्होंने वही काम किया। तो कबीर साहब अपना काम करते जाते हैं, काम को नहीं बंद किया। ताणी को तनते हैं और ताणी तनते तनते कहते हैं हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। कहता ताना नहीं तनना, मैं ताना थोड़ा तनता हूं। अगर दुनियादारी के लोग देखे ताना तन रहे ये तो, और कहता है मैं राम भजूंगा, राम क्या बजेगा, ये तो ताना तनता जा रहा है और काम बकवास करता है। लेकिन समझे नहीं, अंदर में जो लो लगी हुई है उससे बाहर ही नहीं निकला, उसका ताना तनता जा रहा है, काम उसका होता जा रहा है, काम नहीं रुका। फालतू की उसकी कोई भी चिंतन नहीं है। इंसान का दिमाग खाली कभी नहीं रहता है, हमेशा वो कोई ना कोई चिंतन में है। लेकिन संतों ने जो हमें विचार दिया, जो हमें वस्तु दी है, उसका चिंतन करेंगे, उससे हमारी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, उस सब प्रकार से ऊर्जावान होकर हमें ताकत देगी। भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को सारी ताकत मिलती है, शरीर से रोग से निवृत्त हो जाता है, मानसिक रूप से बलवान हो जाता है, छोटी मोटी घटना से डरता घबराता नहीं है। क्यों घबराए, उसको पता है कि ये होना है। वो उस मालिक के कामों को देखता रहता है, विचलित नहीं होता वो। और आध्यात्मिक रूप से उसको पता है कि जहाँ तेरे को असलियत है उसमें जाना है, वही चीज़ तुझे प्राप्त करनी है। जब हम कहते हैं कि सूरज शब्द के योग करने से ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको नहीं रहेगी, शुगर की बीमारी आपको कम हो जाएगी, सर्वाइकल का, स्पॉन्डिलाइज का जो आजकल ये अनेक दर्द तुम्हें होते हैं, किसी को गर्दन का, किसी को पीठ का, किसी को रीढ़ की हड्डी का, L4 L5 का, रोज एक्सरे हाथ में लिए फिरते हो ना, सूरज शब्द का योग करके देखा करो 2 घंटे के लिए। तुम देखो ये छोटी मोटी बीमारियां अगर फटक भी जाएं तो फिर आके बताना। लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, सुन लेते हैं, करना बड़ा मुश्किल है। शिकायत रोजाना आके कर दोगे, लेकिन हम एक बात में ही बता देते हैं, उसको अपना के तो देखो, कुछ दिन करके देखो।